हाँ देखिए, पिछले नेक्स्ट वीडियो में जो आपने क्रिया का टॉपिक शुरू कर चुके थे हम, और मैंने आपको बताया था क्रिया में मूल धातु के बारे में। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। अब हम धातुओं से आगे चलते हैं, अर्थात आज क्रिया का जो पार्ट वन में मूल धातु, आज पार्ट 2 हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया। देखिए, यहाँ हम क्रिया को 3 आधारों पे देखेंगे, 3 तरीके से हम वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पे नंबर 1 क्रम के आधार पे क्रिया, नंबर 2 संरचना के आधार पे क्रिया, नंबर 3 अर्थ के आधार पे क्रिया। लेकिन इनमें भी आज का जो टॉपिक है, जो मेन नंबर 1 सकर्मक अकर्मक जो आपके सवाल आते हैं, अर्थात कर्म के आधार पे क्रिया, हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें 2 लिखे हुए हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे आज का टॉपिक है कर्म के आधार पे क्रिया। देखिए, कर्म के आधार पे क्रिया का मतलब क्या है। अब हमें ये पहचानना होता है दिए हुए वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक है, कौन सी क्रिया सकर्मक है। देखिए, कोई कर्म के आधार पे हर क्रिया या तो सकर्मक होगी या कोई क्रिया अकर्मक होगी, ये हमें पहचानना होता है। तो सबसे पहले कर्म के आधार पे क्रिया 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, नंबर 2 अकर्मक क्रिया। देखिए, सकर्मक, पहला नंबर 1 सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ में कर्म की आवश्यकता होती है, जिन क्रियाओं के साथ में कर्म की आवश्यकता होती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है, या ये भी कहा जाता है सकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कर्म को महत्व दिया जाता है, इसलिए सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे क्रिया है बेचना, खरीदना, लिखना, पढ़ना, खाना, पीना, ये बहुत सारी क्रिया हैं जहाँ पे इनको हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। क्यों कहेंगे, थोड़ा सा देखिए डिस्कशन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा समझना है आपको, बारीकी से ध्यान से समझना है। देखिए, लिखना, अगर मैं ये कहूं बच्चे ने पत्र लिखा, तो इस वाक्य में क्रिया है लिखना। लेकिन इस वाक्य में हमें यह देखना है कर्म के आधार पे कि यह सकर्मक है या अकर्मक है। तो मैं आपको बता दूं, लिखना क्रिया है, क्या लिखा, पत्र। जब किसी क्रिया किसी वाक्य में हम क्या और किसको प्रश्न करने से प्रश्न किया जाए और अगर वाक्य में उसका जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए वो कर्म होता है। बच्चा पत्र लिख रहा है, बच्चा क्या लिखा है, पत्र लिख रहा है। पीने की बात, जैसे पीने की क्रिया को मैं वाक्य में ऐड करता हूँ, मोहन ने दूध पिया। पीना क्रिया है। अब मोहन ने क्या पिया, दूध। इसका मतलब है दिए हुए वाक्य में कर्म आया हुआ है, इसलिए इस वाक्य में पीना ये हमारी सकर्मक क्रिया है। ऐसा ही रमेश आज एक नई साइकिल खरीद कर लाया या साइकिल खरीदी। रमेश ने आज नई साइकिल खरीदी। अब इसमें क्रिया है खरीदना। रमेश ने आज क्या खरीदी, साइकिल। इसका मतलब है कि इस वाक्य में क्रिया अपने साथ कर्म को लेके आ रही है, इसीलिए सकर्मक क्रिया है। अब वाक्य में यूज करके देगा और आपसे पूछे कोई, तब आपको इस तरीके से देखना है कि वाक्य में कर्म है या नहीं है। लेकिन वो तो ऐसे भी पूछ सकता है खाना पीना, सिंगल वाक्य से हटा के क्रिया को दे दे। तब हमें कौन सा तरीका थोड़ा सा समझना है, कैसे हम इसको पहचानें कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा सकर्मक क्रिया जो है अपने तरीके से इनको कंपेयर करके समझना है।
लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए होंगे कि हाँ सकर्मक क्रिया क्या है, लेकिन अब उस सकर्मक क्रिया को भी दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के निम्न दो भेद होते हैं। नंबर एक कर्मक क्रिया, नंबर 2 द्विकर्मक क्रिया। देखिए ये जो पूछा जाएगा आपसे, वाक्य में पूछा जाएगा एक कर्मक क्रिया क्या है, जिन क्रियाओं के साथ में एक कर्म का प्रयोग होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक, जिन क्रियाओं के साथ में दो कर्म का प्रयोग किया जाता है या दो कर्म का प्रयोग होता है उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात अगर मैं ये कहूं कि मोहन ने पुस्तक पढ़ ली है, अब देखिए इसमें पढ़ना सकर्मक है, मोहन ने क्या पढ़ ली है, पुस्तक, इसका मतलब है ये कर्म है। वाक्य में पुस्तक एक कर्म आया है, इसलिए पढ़ना यहाँ पे वाक्य में एक कर्मक क्रिया है। दूसरा, मोहन ने अपना मकान बेच दिया, मोहन ने अपना मकान बेच दिया, मोहन ने क्या बेच दिया, मकान, एक कर्म है इसलिए बेचना या एक कर्मक क्रिया है। ऐसा ही बच्चा पतंग उड़ा रहा है, बच्चा पतंग उड़ा रहा है, वाक्य में क्या है क्रिया, उड़ना या उड़ाना, तो वाक्य में है उड़ना, सॉरी उड़ाना। बच्चा पतंग उड़ा रहा है, वाक्य में क्रिया है उड़ाना। और मैंने आपको बताया था उड़ना होती तो अकर्मक होती, चूंकि हम पढ़ रहे हैं उड़ाना, और उड़ाना क्रिया कैसी होगी आपकी, सकर्मक। क्यों, क्योंकि वाक्य में किस पे काम हो रहा है, पतंग पे। अब हमें देखना यह है कि यहाँ एक कर्मक क्रिया है या द्विकर्मक है, तो एक कर्मक, क्योंकि यहाँ पतंग, बच्चा पतंग उड़ा रहा है अर्थात वाक्य में एक ही कर्म आया है पतंग, इसलिए एक कर्मक क्रिया है। अब थोड़ा सा नजर डालते हैं द्विकर्मक क्रिया पे। देखिए द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ में दो कर्म की आवश्यकता पड़ती है या जिन क्रियाओं के साथ में दो कर्म आए हुए होते हैं उन क्रियाओं को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजा ने गरीबों को धन दिया, वाक्य में क्रिया क्या है, राजा ने गरीबों को धन दिया, देना, दिया, ये देना इसमें क्रिया है। अब देखिए देना अगर वाक्य में ना होती है और मैं अलग से पूछूं देना क्रिया कैसी है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, सकर्मक या अकर्मक। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, देना, देने का काम करने के लिए मुझे किसी वस्तु पे काम करना पड़ेगा। ये क्रिया ऐसे नहीं हो सकती देना, जैसे मैंने कहा मैं हंस रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, भाई हंसने का मुस्कुराने का काम तो मुझे किसी वस्तु पे काम करने की आवश्यकता नहीं है। हंसना मुस्कुराना अकर्मक क्रिया है, जबकि देना और लेना ये अकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि देने के लिए और लेने के काम करने के लिए मुझे किसी वस्तु का आदान प्रदान करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है खुद आप समझ रहे हैं, राजा ने गरीबों को दान दिया। अब राजा ने दान दिया किसको, गरीबों को, इसका मतलब है एक तो गरीबों पे काम किया, गरीब यहाँ पे कर्म का काम करेंगे, राजा ने गरीबों को क्या दिया, दान दिया। आप रेखांकित शब्दों को देख रहे हैं, दो कर्म है, एक तो गरीबों को, दूसरा है दान, अर्थात देने के साथ दो कर्म यहाँ पे आए हुए हैं, इसीलिए ये द्विकर्मक क्रिया बन जाती है। ऐसी एक वाक्य है आपका यहाँ, मोहन ने अपने दोस्त रमेश को पत्र लिखा, मोहन ने अपने दोस्त रमेश को पत्र लिखा। अब यहाँ लिखना क्रिया है, और वैसे भी अगर वाक्य से अलग होती तो आप समझ जाते कि ये सकर्मक है, लेकिन अब वाक्य के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए कि एक कर्मक क्रिया है या द्विकर्मक है, तो आप समझ रहे हैं, मोहन ने अपने मित्र रमेश को, इसका मतलब रमेश को, एक तो ये आपका कर्म है, क्या दिया, क्या लिखा, पत्र लिखा, एक पत्र आपका कर्म है, अर्थात यहाँ पे वाक्य में दो कर्म आ गए हैं, इसलिए लिखना यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया का काम करेगी। ध्यान रखना, जब भी आपको सकर्मक वाक्य में, सकर्मक क्रिया के वाक्यों में एक कर्मक द्विकर्मक क्रिया का चयन करना हो, तो आपको अपना नजरिया ये रखना है कि दी हुई क्रिया के साथ में वाक्य में कर्म कितने हैं। कभी कभी यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाता है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, या क्रिया है उड़ना, पक्षी कहाँ उड़े हैं, आकाश में, वो समझ बैठते हैं ये आपका यहाँ पे कर्म होगा। आकाश में ये कर्म नहीं है, कर्म का मतलब होता है कि जिस वस्तु पे काम कर रहा हूं मैं, वो कर्म का काम होता है। या वाक्य में अगर हम ये क्या और किसको, क्या और किसको, किसे, इनका प्रश्न करने से हमें जवाब मिल जाता है, तो वो वाक्य में कर्म होता है। जैसे
मैंने पत्र लिखा, मैंने क्या लिखा, पत्र लिखा। मैंने रमेश को पत्र लिखा, मैंने किसको पत्र लिखा, रमेश को पत्र लिखा। मैंने किसे पत्र लिखा, मैंने रमेश को पत्र लिखा। इसका मतलब है किसे, किसको और क्या, ये जवाब मिलने से वाक्य में कर्म मिल जाता है। कहाँ, प्रश्न करूं मैं, पक्षी आकाश में उड़े हैं, पक्षी कहाँ उड़े हैं, कहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है, जवाब मिले या ना मिले, कहाँ करने से। ये पक्षी कहाँ उड़े हैं, आकाश में। मछली जल में तैर रही है, मछली कहाँ तैर रही है, जल में। तो ये जल में या आकाश में, ये प्रश्न करने से मिला है कहाँ, तो कहाँ का कर्म का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। कभी कभी कर्म को पहचानने के लिए क्या, किसे, किसको, इसके प्रश्न करने से वाक्य में जवाब मिल जाता है, कर्म की पहचान हो जाती है। तो ये तो हमारा था द्विकर्मक मतलब सहकर्मक के भाग। अब बात करते हैं अकर्मक क्रियाएं। देखिए अकर्मक क्रियाएं जो होती हैं वे क्रियाएं जिन क्रियाओं के साथ में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, या यूं कहेंगे कि जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए ये थोड़ी किताबी भाषा में होती है, लेकिन अपनी भाषा में बताऊं तो ऐसी भी क्रियाएं जिन्हें करने के लिए मैं स्वयं अपने आप स्वतः ही तैयार हूं, बिना किसी साधन के, बिना किसी कर्म के, ऐसी क्रियाओं को जो है हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। अकर्मक क्रिया में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, जबकि सकर्मक क्रिया में क्रिया का संबंध कर्म से होता है। संबंध का मतलब क्या होता है, संबंध समझते हैं। सकर्मक क्रिया में क्रिया प्रभावित होती है कर्म से, जबकि अकर्मक क्रिया में क्रिया प्रभावित होती है कर्ता पे। कर्ता का मतलब क्या है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं हंस रहा हूँ या मैं रो रहा हूँ, तो यहाँ हंसना रोने का काम करने के लिए मुझे किसी वस्तु पे मैंने काम नहीं करना है, मैं स्वयं अपने आप करूँगा, अर्थात ये क्रिया मुझ पर डिपेंड है, अर्थात बिना किसी वस्तु के साधन के मैं इन काम को कर सकता हूँ, इसलिए ये क्रिया हमारी अकर्मक क्रिया है। बहुत सारी क्रिया होती हैं जिन्हें मैं यहाँ खड़े खड़े कर सकता हूँ बिना किसी वस्तु के, जैसे उठना, जब चाहो उठ सकता हूँ, बैठना, चलना, फिरना, तैरना और बैठना, मुस्कुराना, जाना, उड़ना, जलना, ये सब ऐसी क्रिया हैं अकर्मक क्रिया हैं। क्योंकि अकर्मक क्रिया का मतलब अभी भी समझना, अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिनका प्रभाव कर्ता पे पड़ता है। जैसे वाक्य में यूज करता हूं, मैं वाक्य में कहता हूं अकर्मक क्रिया को, जैसे बच्चा तेजी से भाग रहा है। अब इसमें क्रिया क्या है, भागना। भागना क्रिया है, कौन भाग रहा है, बच्चा। अब मुझे ये बताओ, बच्चे को तेजी से भागने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ी है, उसने वस्तु पे काम थोड़ी किया है, स्वयं पे काम हुआ है। या मैं ये कहूँ बच्चा 2 घंटे तक भागेगा, तो कौन थकेगा, बच्चा थकेगा। इसका मतलब है कि भागना अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका प्रभाव जो है कर्ता पे पड़ेगा। ऐसा ही अगर मैं कहूँ एक वाक्य और, बच्ची अच्छा नाच रही है। अब क्रिया है इसमें नाचना, कौन नाच रही है, बच्ची। क्या है, कहीं इन क्रियाओं में ऐसा तो नहीं है जैसे मोहन पतंग उड़ा रहा है, मोहन को उड़ाने का काम करने के लिए किस पे काम करना पड़ा, पतंग पे। बच्ची अच्छा नाच रही है, बच्ची को नाचने के लिए किसी वस्तु पे काम करना पड़ा क्या, नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ स्वयं कर्ता स्वयं काम करता है, वो हमारी जो है अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ, हाँ मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कभी कभी हम कंफ्यूजन ये हो जाते हैं, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मछली जल में तैर रही है, तो क्या इसमें आकाश में और जल में, आकाश और जल को आप कर्म समझ लेना। ये भी क्रिया हमारी इसमें, मछली आकाश, मछली जल में तैर रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये उड़ना और तैरना ये भी वाक्य में जो है अकर्मक क्रिया ही है। अब तो बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा अकर्मक क्रिया को, थोड़ा सा और अकर्मक क्रिया के कुछ भेद होते हैं, इनको भी कभी कभी जो है डीपली भूल ले। वैसे तो खैर मेन टॉपिक हमारा यही होता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया, लेकिन अकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं। नंबर 1 पूर्ण अकर्मक क्रियाएं, नंबर 2 अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। अब ये पूर्ण अकर्मक क्रियाएं ये वाक्यों के अकॉर्डिंग बुझी जाती हैं। जैसे अभी सकर्मक क्रिया को मैंने बताया कि एक कर्मक द्विकर्मक, वाक्य में आपको देखना है कर्म के साथ में एक कर्म आया है या 2 कर्म। ऐसी अब आपको वाक्य दिया हुआ होगा, उस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, लेकिन उस क्रिया को आपसे ये पूछा जाएगा ये अकर्मक क्रिया क्या पूर्ण अकर्मक क्रिया है या अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। तो ध्यान देंगे, पहले नंबर 1
पूर्ण अकर्मक क्रिया। देखिए पूर्ण अकर्मक क्रिया वे अकर्मक क्रियाएं जो अपने आप में, जिनका भाव अपने आप में पूर्ण होता है, अर्थात उसके भाव को समझने के लिए हमें किसी दूसरे शब्द की या अन्य शब्द की, जिसे हम पूरक शब्द कह सकते हैं, आवश्यकता नहीं होती। अर्थात वे अकर्मक क्रियाएं जो अपने आप में पूर्ण होती हैं, उन्हें पूर्ण होने के लिए किसी दूसरे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, वे अपने में पूर्ण अकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे मोहन भाग रहा है, बच्चा मुस्कुरा रहा है, वह बैठा हुआ है। इन वाक्य में थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें क्रिया क्या है? बैठना, भागना, मुस्कुराना। क्या तीनों अकर्मक है? आपका जवाब होगा हाँ। देखिए वाक्य के अकॉर्डिंग, मैंने अभी बताया कि भागना, मुस्कुराना, इस वाक्य के अकॉर्डिंग आप देखो क्या इन क्रियाओं का अभी भी समझेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा आपको डीप वो पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारी बातें प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं, लेकिन ऑनलाइन में एकदम से 5 मिनट, इतने 5 मिनट के टॉपिक में इसको क्लियर करना बड़ा वो होता है। कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में आए। देखिए ध्यान देंगे, बच्चा मुस्कुरा रहा है, एक तो है क्रिया मुस्कुराना, मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अब मैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया और पूर्ण अकर्मक क्रिया दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ। पूर्ण में बच्चा मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराने की क्रिया आ गई, बच्चा मुस्कुरा रहा है। अगर मैं ये कहूँ बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो ध्यान देना, यहाँ मुस्कुराना है और यहाँ बनना है दूसरे वाक्य में। अब आपको देखना है बनने का भाव किसके कारण समझ में आ रहा है? बच्चा डॉक्टर बनेगा। अगर मैं बच्चे के बीच बच्चा डॉक्टर बनेगा, यहाँ डॉक्टर शब्द को निकाल दूं, तो क्या आप क्रिया का भाव समझ में आता है? बच्चा बनेगा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि क्रिया अपूर्ण सी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बच्चा मुस्कुरा रहा है, तो वहां पे तो मुस्कुराने से पहले कोई शब्द देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है बच्चा मुस्कुरा रहा है, वो अपने में पूर्ण है। पूर्ण का मतलब है कि यहाँ इस क्रिया को, इसके भाव को समझाने के लिए क्रिया से पहले मुझे कोई शब्द देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन बच्चा एक दिन डॉक्टर बन जाएगा, यहाँ बनने से पहले मुझे शब्द देना पड़ा डॉक्टर। इसका मतलब है कि ये पूर्ण क्रिया नहीं है, ये अपने में अपूर्ण क्रिया है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। पूर्ण के एग्जाम्पल बताऊं मैं एक दो। जैसे पूर्ण में मोहन सो रहा है। अब सो रहा है, इसका मतलब है मोहन सो रहा है। मोहन सोने किससे पहले कोई शब्द देने की आवश्यकता नहीं पड़ी मुझे, बस मोहन सो रहा है। सोना क्रिया अपने में अकर्मक तो है, लेकिन पूर्ण अकर्मक क्रिया है। ऐसे ही जानवर भाग रहे हैं, जानवर भाग रहे हैं, भागने का काम हो रहा है। जानवर अर्थात भागने से पहले मुझे किसी शब्द की आवश्यकता नहीं देनी पड़ी। लेकिन अब मैं इसी के साथ में अपूर्ण अकर्मक क्रिया बता रहा हूँ। नंबर 2, अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है? वे अकर्मक क्रियाएं जो अपने आप में पूर्ण नहीं होती, अर्थात उनका अर्थ अपने आप में पूर्ण नहीं होता, बल्कि उनको समझने के लिए हमें किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है, या उनके अर्थ को पूर्ण होने के लिए किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता एक दिन IAS अधिकारी बन जाएगी। गीता एक दिन IAS अधिकारी बन जाएगी। अब यहाँ पे क्रिया क्या है? बन जाएगी, बनना। देखिए अगर मैं इससे पहले ये शब्द ना देता, गीता IAS अधिकारी, ये समझ लीजिए IAS अधिकारी, ये वाला शब्द जो है ये बनने के भाव को पूरा कर रहा है इस वाक्य में। अगर मैं इस शब्द को निकाल दूं तो गीता एक दिन बन जाएगी, भाव पूरा नहीं हो रहा। इसका मतलब है बनना, ये अपने में अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, क्योंकि बनना कहीं भी वाक्य में यूज करेंगे इस क्रिया को तो ये अपने साथ कोई ना कोई शब्द जरूर लेगी। और सेंटेंस में देखते हैं बनना। जैसे रमेश खाना बना रहा है, इसका मतलब है ये आ गया बनना, बना रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ बनाने का काम करने के लिए, समझाने के लिए हमें क्या शब्द देना पड़ा? खाना शब्द देना पड़ा। तो देखिए थोड़ा सा जैसा भी आपको समझ में आएगा, पहले मेन चीज तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का टॉपिक आपकी समझ में आना चाहिए। उसके बाद उसके भेद जो है एक बार को अगर सही से समझ में आए कोई बात है, लेकिन अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया आपके सामने जैसे कोई शब्द आए, अकर्मक क्या है सकर्मक क्या है, इसको ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट जो है इसका भाग आगे दूसरी क्रिया पढ़ेंगे इसके साथ। थैंक यू।